कौन सी जगह इससे बड़ी थी, इससे बड़ी थी, हमारे समाज इससे बड़ी थी, दोनों बड़ी बड़ी हैं, उससे छोटी थी। 10 साल की बेटी थी, 10 साल कुछ महीने के, मगर हम लोग 11 साल की बात करके बोलते 10 साल कुछ महीने की बच्ची थी। 10 साल के आसपास की थी वो। और फिर भी हमारे प्रशासन ये पूछ रहा था तो आधार सर, हमारे हमसे पूछा गया तो आधार है क्या, और जब सर हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो हम कह सके, हमसे हमारे उच्च अधिकारी हमसे क्या सवाल करते जो मैं इस सब चीज को उछाल नहीं थी, हमसे कहते तुम कौन हो जो तुम इतना बोल रही है। तो मैंने सीधा एक ही सवाल किया था कि मैं कोई नहीं हूँ, पर इस भारत की, इस देश के एक नागरिक होने के नाते इस पीड़िता की मैं आवाज उठाई। मैंने ये जवाब दिया। मेरे पास कोई अधिकार नहीं था, मैं कोई ना कोई मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ, ना मैं एक समाज की बेटी हूँ, और इस समाज में एक घटना घटी है, मैं उसका आवाज उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी बेटी को न्याय आज मिले। इनके साथ कल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कल हमारा प्रशासन तो 10 साल के बच्चे के साथ रेप हो रहा है, हमसे उसका आधार मांग रहे हैं, अब बोलने का आधार का कोई मान नहीं। अब मतलब उन्हीं के हमने कहा 35 साल की लड़की पढ़ी, बोलो कि हम लिखो 35 साल की बच्ची, तो कह रहे मैं क्यों मानूं, तो हमने कहा मानो कि मैं 10 साल की है। हमारी गरीब बच्ची अगर मान लो कर पढ़ने नहीं जाएगी तो क्या उसकी उम्र नहीं बताएगी क्या कि 10 साल की कि 15 साल की, उससे कह रहे आधार का मान्य नहीं होता, ये बताए, कह रहे हमको स्कूल का सर्टिफिकेट तो होनी चाहिए। नहीं। वो तो एक बात बता रहे, अब बताइए 10 साल की बच्ची को दिख रहा है कि फिर भी नाबालिग है, उसके बाद कह रहे कि मैं कैसे मानूं कि नाबालिग है। ऐसी चीजों का हमसे सब प्रश्न किए, ऐसी चीजों को सवाल किए जा रहे। सीओ का नाम तो सर नहीं पता था, यहीं पे खड़े मेरे वीडियो में सारी चीजें हैं, और वो भी कुछ सर अरे ये हमारे पर बहुत ही सर निगरानी रखे हुए हैं कि जब भी मैं आती हूँ तो पूरा सबसे पूछिए कि मेरे को ही टारगेट कर रहे हैं, और मुझे पूरी तरीके से शंका है कि मेरे साथ कोई भी घटना या मुझे केस में फंसाया जाएगा मुझे अच्छे तरीके, मगर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं आऊंगी अकेले, जब तक कि हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अकेले आपके परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। अकेली नहीं हो, आपके साथ ये सब भाई खड़े हैं, भाई खड़े हैं मेरे, पीड़ित परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। पूरी ताकत से खड़े हैं। आप परेशान मत होइए, हम सब समाजवादी पार्टी के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आपके साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है, आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। मैं अकेले आती हूँ ना तो उनसे ये बोला गया ना, मुझे बोला गया सीओ के द्वारा, मुझे धमकाया गया है सर कि तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा, और आप नहीं मानोगे, आप हमारी वीडियो में रिकॉर्ड है ये चीज, आप देखिए, सबकी बात है। हाँ मैं भेजूंगी, आप अपना देखिए। हाँ किस तरीके से बॉडी को खींचा नोचा जा रहा है वो भी मैं भेजूंगी, देख लीजिएगा किस तरीके के, आप इस तरीके से। हाथरस में भी यही हुआ था, एक वाल्मीकि समाज की लड़की थी, उसको भी इसे ले भाग रहे थे। हाँ ले भाग रहे, जल्दी मतलब आग में जल्दी कर रहे थे, याद होगा आपको। इसी वजह से हमने पुलिस का काम, पुलिस का किसने राइट दिया है? पुलिस ने हैवानियत दी है। यही चीज हम पूछो, यही चीज हम कर रहे हैं ना, बोला है ना, हमने यही तसल्ली दी है कि अगर मुझे कोई नेता, अगर कोई प्रशासन मुझे यहाँ से न्याय नहीं देता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं बिल्कुल जाकर के उनके ऑफिस में अपने पीड़ित परिवार को मैं लेके जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं का चावल घर क्यों ना बेचना पड़े, स्वयं की कोई चीजें ना बेचना पड़े। यहीं पे आ जाएंगे, चाचा हैं, आशीष भैया हैं, क्योंकि हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी एक माँ बाने, हमारी भी 2 छोटी बच्ची है, उनको जब जाते हैं सब कुछ देख कर रोना आता है। किसी गली में कौन सा ऐसा पैसे जो मेरी बच्ची की सब कोई ऐसी आवाज का शिकार किसी का बच जाए। अगर आज मैं इस बेटी को न्याय नहीं दिलाऊंगी तो इसी समाज का कोई एक और कुत्ता आएगा हमारी बेटी को नोच के खा जाएगा। नहीं बात सही है, बिल्कुल खा जाएंगे, बिल्कुल खा जाएंगे। हम लोग आपके साथ हैं और इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। जब अगर मजबूत न तो कैसे दे सकते? रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप परेशान न होइए, हम लोग को जानकारी भाई, हम लोग आए हैं। जो आपकी सारी चीजें हैं जो प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, मांग है आप सारी बता दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। बेटा आप सब लोग